हेलो स्टूडेंट। मैं हूं नीरज गुप्ता और मैं फिर से आपके सामने अपनी सीरीज का नया लेक्चर लेके आया हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी सारी वीडियो ऐसे बनाने वाला हूं जो बच्चों को एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। और जिस बच्चे ने पूरा सेमेस्टर कुछ भी नहीं किया है वो ये वीडियो देख के आराम से पास हो सकता है और उसको जगह जगह से नोट्स बुक्स कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन को समझिएगा और लिखिएगा, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ये एक यूनिट बनाई है स्पेशली बीसीए वाले बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यस, सिलेबस बीसीए वालों के अकॉर्डिंग जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके यही बीसीए में भी है, यही बीटेक में भी है और यही एमसीए में भी है। इन क्वेश्चंस को एमसीए एमटेक वाला कोई भी बच्चा देख सकता है। मैंने इससे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम सीरीज के अंदर चल रहे हैं। बच्चों, हमारी यूनिट 1 हो गई थी और अब हम कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं? 2। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने करवाया था एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, और अब मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको? वेरियस टाइप ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि एरर कितने टाइप की होती है और उनकी डिबगिंग टेक्निक लिखिएगा। बच्चों, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको करके जाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा? लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बेटा जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मेरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एरर एंड डिबगिंग टेक्निक। हाँ जी, देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एरर कितने टाइप्स की होती है। यस बेटा, एरर कितने टाइप की होती है देखिएगा आप लोग। जब हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते वक्त जनरली हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। गलतियां किससे? प्रोग्रामर से। जैसे कुछ कोड में गलत लिख दिया, कुछ भी गलत लिख दिया, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम के अंदर क्या आ जाती है? एरर आ जाती है। और अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। बेटा, मैंने अब की बार थोड़ा मैटर दिया है आप लोगों को, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे कि क्या मैटर पेपर में लिख के आना है। मैंने कुछ टाइप कर दिया है यहाँ पे। यहाँ मैं क्वेश्चन समझाऊंगा और आपको ये बता रही है, ये आपको यूं का यूं पेपर में लिख आइएगा, कोई गलत करने वाला नहीं। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एरर क्या होती है। एरर जब आती है जब प्रोग्रामर कुछ ना कुछ गलती कर देता है, और प्रोग्रामर से 3 तरह की गलतियां हो सकती हैं। नंबर 1, सिंटैक्स एरर। यहाँ पे मैंने लिखती हैं तीनों की तीनों गलतियां। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। पहले मैं आपको कौन सी एरर बता रहा हूँ बेटा? सिंटैक्स एरर। जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप क्या बताएंगे? वेरियस टाइप ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग। हाँ जी बेटा, पहले मैं आपको एरर की टाइप बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा, पहली एरर मेरी कौन सी है? सिंटैक्स एरर। देखो बेटा, सिंटैक्स कौन सा होता है? जब मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, चाहे सी में करूँ, चाहे सी प्लस प्लस में करूँ, चाहे जावा में करूँ, चाहे पाइथन में करूँ, सब लैंग्वेज समान होती है, सब एक जैसी है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनके अंदर। अब कोड करने वाले को क्या कहते हैं? डेवलपर। डेवलपर बच्चों वो होता है जो कोड लिखेगा, और कोड लिखते वक्त उससे कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं। जैसे एक कोड लिखता हूँ छोटा सा मैं, a = 10 सेमीकोलन, b = 20 सेमीकोलन, c = a+b सेमीकोलन लगाना भूल गया यहाँ पे, या कोई ब्रैकेट ओपन करी उसको मैं क्लोज करना भूल गया। मतलब जो एरर प्रोग्राम के सिंटैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, जैसे कोई कोमा गलत लगा दिया, ठीक है, कोई ब्रैकेट ओपन करी लेकिन बंद करना भूल गए, सेमीकोलन लगाना भूल गए, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना भूल गए, तो वो कौन सी एरर होती है बच्चों? आपकी सिंटैक्स एरर होती है। ध्यान रहे बच्चों, अगर आपका प्रोग्राम सिंटैक्स एरर नहीं, अगर आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होगा। आपके प्रोग्राम में 2 स्टेप होते हैं बेटा। एक आपका प्रोग्राम क्या होता है बच्चों? कंपाइल होता है। दूसरा आपका प्रोग्राम क्या होता है? रन होता है। इन शॉर्ट बता दूं अगर किसी को ना पता हो तो, ये बात आपको अच्छे से समझाई जाती है कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, उसे बाइनरी के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आप अपना कोड लिख के सबसे पहला काम होता है उसको किस में कन्वर्ट करना? बाइनरी में।
और बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कंपाइलर। लेकिन कंपाइल आपका जब होगा जब आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना हो। अगर आपके प्रोग्राम में दोस्तों सिंटेक्स एरर है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। रन पे तो बाद की बात है। ठीक है बेटा, एक एरर बता दी मैंने, सिंटेक्स एरर। ठीक है, जब आप कोई सिंबल गलत लगा जाते हो, कोई वेरिएबल गलत लगा जाते हो, कोई ब्रैकेट गलत लगा देते हो तो सिंटेक्स एरर आ जाती है। दूसरी एरर है मेरे बच्चों जिसका नाम है लॉजिकल एरर। बेटा देखो, वैसे ये चीजें सारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, करने के लिए थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर बच्चों आप थोड़ी चीजें कैच नहीं कर पा रहे तो उस वजह से जब आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, वरना जिसको प्रोग्रामिंग आती है उसके लिए तो बहुत ज्यादा सिंपल है ये चीजें। मैंने मेन वगैरह कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे सिंपल कोड लिखा है। फिर भी ये सोचिए कि आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो भी काम चल जाएगा। लॉजिकल एरर क्या होती है बेटा? जब आपके प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर ना हो तो पहली बात, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कंपाइल टाइम पे नहीं मिलती, जो कहाँ मिलती हैं आपको? रन टाइम पे। अब आप मुझे एक बात और कहोगे, सर रन टाइम पे जो एरर मिलती है वो तो रन टाइम एरर हो गई। यस, रन टाइम पे ये एरर भी मिलती है और ये एरर भी, लेकिन दोनों में फर्क है। पहले मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल एरर कहाँ मिलती है। देखिएगा बच्चों, आपने लूप चलाया। लूप, जिस बच्चे ने प्रोग्रामिंग सीखी है उसको पता होगा लूप क्या होते हैं। लूप वो होते हैं जो किसी चीज को बार बार क्या करने का काम करेंगे? रिपीट करने का काम करेंगे। जैसे मैंने एक लूप लगाया 1 से लेके 10 तक। लूप स्टार्ट हुआ 1 से कहाँ तक चलेगा बच्चों? 10 तक। लेकिन मेरे बच्चों, हिसाब से 1 से 10 तक पहुंचने के लिए मुझे हर बार एक एक का क्या करना पड़ेगा? प्लस। लेकिन मैंने यहाँ प्लस ना करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया गलती से। ठीक है, तो मेरा क्या गलत हो गया बच्चों? लॉजिक गलत हो गया। सिंटेक्स मेरे सारे सही है, यानी कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, लेकिन जब रन करोगे ना तो आपका लूप कहीं पे भी एंड नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक गलत लगाया है। जब आप लॉजिक गलत लगाते हो तो बच्चों वो कौन सी एरर होती है? आपकी लॉजिकल एरर होती है। ओके बेटा। तीसरा, रन टाइम एरर किसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे? रन टाइम एरर किसको कहते हैं हम यहाँ पे? रन टाइम एरर हम किसको कहेंगे? जब हम कोड लिखेंगे तो देखिएगा, मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा मेन। देखिएगा बेटा, देखिएगा बेटा, रन टाइम एरर कब आती है? जब मैंने एक कोड लिखा यहाँ पे, इंटीजर ए बी सी। ठीक है, मान लो ए और बी दोनों में वैल्यू क्या करवाई? कोई ना कोई वैल्यू दोस्तों मैंने इनपुट कराई, लेकिन उसका डिवाइड करके किस में रख दिया? सी में। और सी की वैल्यू बच्चों मैंने मान लो क्या कर दी? प्रिंट कर दी। ठीक है, दो वैल्यू इनपुट कराई, डिवाइड करके सी में रख दिया, प्रिंट करा दी। बच्चों ये कोड मान लो आपका बिल्कुल सही है। सही है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और आपका प्रोग्राम क्या भी हो जाएगा? रन भी हो जाएगा। लेकिन काम ये जब करेगा, एक प्रोग्राम का काम है इनपुट लेना और बदले में क्या देना? आउटपुट देना। पर बेटा काम वो जब करेगा जब इनपुट सही हो। अगर आपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट गलत करवा दी, रॉन्ग इनपुट, तो आउटपुट सही कहाँ से आएगी? ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, अपने मोबाइल उठाइएगा और मोबाइल में कैलकुलेटर खोलिएगा जल्दी से। कैलकुलेटर खोलने के बाद आप उसको डिवाइड करके देखो, लाइक 10/2, बिल्कुल सही चलेगा, आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डिवाइड किससे कर दिया? 0 से, तो फटाफट से आपकी क्या आ जाएगी? एरर। क्योंकि अगर बात करी जाए रन टाइम एरर कौन सी होती है? रन टाइम एरर वो होती है जब गलत इनपुट करवाने की वजह से होती है। ठीक है, एरर रन टाइम पे ये भी आती है, पर ये गलत लॉजिक की वजह से आती है। इसमें लॉजिक सही होता है लेकिन इनपुट गलत की जाए तो रन टाइम एरर आती है। दोस्तों एरर मैंने 3 बता दी, और एरर का दूसरा नाम क्या भी होता है? बग्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना व्हाट इज बग, तो इसका मतलब व्हाट इज एरर ही पूछ रहा है। और एक प्रोग्रामर का काम है उन एरर को पकड़ के सही करना, और एरर को सही करने के लिए आपकी क्या आई थी? डिबगिंग टेक्निक। कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिबगिंग, तो बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? टाइप ऑफ एरर, या इस क्वेश्चन को क्या भी पूछ लिया जा सकता है, व्हाट इज डिबगिंग। दोनों में एक ही चीज आएगी, पहले एरर बताओ और डिबगिंग क्या है? उन एरर को
फाइंड करने की टेक्नीक को क्या कहा जाता है बेटा? डिबगिंग कहा जाता है, जिसमें ये बताया जाएगा कि एरर को कैसे ढूँढा जा सकता है। ओके दोस्तों, एरर को फाइंड करने की टेक्नीक को क्या कहा जाएगा? डिबगिंग। अब मैं डिबगिंग की टेक्नीक बता रहा हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर कुछ मैटर दो लिखने के लिए, तो मैंने डिबगिंग की टेक्नीक पहले ही यहाँ लिख दी है कुछ, ताकि आपको पेपर में पता चल सके। मैं इनको समझा देता हूँ फटाफट। देखिएगा यहाँ पे साफ-साफ बताया गया है, डिबगिंग का मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई करना कि प्रोग्राम में एरर कहाँ है और उन्हें ठीक करना, इसको कहते हैं डिबगिंग। डिबगिंग की पहली टेक्निक कौन-सी है? प्रिंट डिबगिंग। प्रिंट डिबगिंग में क्या है? इसमें क्या करेगा, जब आप प्रोग्राम बनाओगे, तो आप जितनी भी लाइनें लिखोगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, जनरली क्या होता है, हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट कब देते हैं? एंड में आने के बाद। लेकिन इस टेक्निक में क्या करता है, वो हर लाइन की आउटपुट प्रिंट कराएगा। जैसे यहाँ भी, यहाँ भी, हर लाइन की आउटपुट प्रिंट कराने से क्या होगा, जहाँ गलती होगी वहीं पकड़ लेगा, भैया इस लाइन की आउटपुट गलत है। तो पहली टेक्निक है प्रिंट डिबगिंग, जिसमें हर लाइन के बाद आउटपुट देखो ताकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे वहीं ठीक किया जा सके। दूसरी टेक्निक क्या है बेटा? बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में क्या है, आप कोई कोड लिखो जिसमें बड़ी सारी लाइनें होंगी, वो क्या करेगा, पहली लाइन चलाएगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जहां भी एरर मिल गई, प्रोग्राम को कैंसिल करके दोबारा शुरू से स्टार्ट कर देगा। बैकट्रैकिंग का मतलब होता है, जहां एरर मिल जाए उसको वहीं छोड़ के दोबारा शुरू से स्टार्ट कर दो। एरर फाइंड करने की तीसरी टेक्निक क्या है? बेटा थोड़ी जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि जल्दी से हमारा काम कंप्लीट हो सके। कोज एलिमिनेशन मेथड। कोज होता है, जब एरर आई, एक तो काम है एरर को ठीक करना, दूसरा काम है एरर को ठीक मत करो, उसका कोज़ मालूम करो। कोज़ मतलब कारण पता करो कि वो एरर आई क्यों? उस कोज़ को खत्म करो, एरर अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा? 12 मिनट, 1 मिनट में और। ठीक है बेटा? ओके। अब इसके बाद चौथा मेथड है रेप्लिकेट द प्रोग्राम। ठीक है बेटा? रेप्लिकेट द प्रोग्राम का क्या मतलब है यहाँ पे? जो कोड आप लिखते हो, आपको कहा जाता है इसके अकॉर्डिंग जो कोड आप लिखते हो, वो कोड एक बार ना लिख के वो कोड कितनी बार लिखो? 2 बार। ताकि एक बार एरर आने से अगर वो कोड खराब हो भी जाता है, तो दूसरे वाला काम कर सके। जैसे एक तरीके से बैकअप रखना, किसी चीज़ के बैकअप रखने को कहते हैं ना, तो वो ये मेथड है आपका रेप्लिकेट। ठीक है? यूज़ ए डिबगर। अगर तुम पूछो सर ये डिबगर क्या है? तो बेटा ये एक टूल है। टूल क्या होते हैं, मार्केट में बड़े सारे टूल्स आते हैं जिनकी मदद से हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या करेगा, अपने आप ढूंढ लेगा और अपने आप हमें एरर का पता लगा देगा। लेकिन ये पेड होते हैं, इसीलिए इनको वही कंपनी यूज कर सकती है जो इन्हें अफोर्ड कर सकती है। ठीक है? डिबगिंग की अगली टेक्निक है लॉग एवरीथिंग। बेटा आप ये ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं दो हटा देता हूँ, आखिरी लिख देता हूँ, टेस्ट रिपीटेडली। बस बहुत है आपके लिए इतना ना। टेस्ट रिपीटेडली में क्या है, आप कहने का मतलब है एक डिबगर को बार-बार टेस्ट करते रहना चाहिए प्रोग्राम को, ताकि उसमें कोई एरर आए तो फटाफट से पता लगाया जा सके। जैसे आप कोई व्हाट्सएप चलाते हो, आप देखोगे थोड़े-थोड़े दिनों में उनकी अपडेट आती रहती है। क्यों आती रहती है अपडेट? ताकि उसके अंदर जितनी भी एरर है हाथों हाथ सोल्व कराई जा सके। अगर आप इसको सोल्व करते हो कई दिनों के बाद, तो क्या पता आपकी ऐप इतने दिनों में क्रैश हो जाए। तो बेटा ये मैंने एक शॉर्ट में कंप्लीट किया, टाइप ऑफ एरर एंड डिबगिंग की टेक्निक। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से पसंद आया होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू।